ये कहानी उस लड़की की है जिसने अपने हौसले, मेहनत और जिद के चलते जीवन में आई तमाम परेशानियों से कभी हार नहीं मानी, उनका डटकर मुकाबला किया। ये वो लड़की है जिसने 9 साल की उम्र में जब पिता को खोया तो परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया और भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए दूध बेचने का कारोबार किया। ये उस लड़की की कहानी है जो कांग्रेस की तरफ रुझान रखती थी और 15 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन जब राजनीति में सक्रिय हुई तो फिर सीपीएम की तरफ से हमले का सामना किया, कभी पुलिस की लाठियों को खाया, साथियों को खोया, लेकिन हटी नहीं, लड़ती रही। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी। आज 5 जनवरी है और जन्मदिन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी का दीदी का जो ये सफर है इतना आसान नहीं रहा। 5 जनवरी साल 1955 को ममता बनर्जी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक गरीब परिवार में हुआ था। ममता बनर्जी सिर्फ 9 वर्ष की थी जब उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो जाता है। इसके बाद कहते हैं घर की सारी जिम्मेदारियां जो है ममता पर आ गई और कम उम्र में ममता पर जो ये एक आपदा आई थी इसने उन्हें आंतरिक तौर पर मजबूत कर दिया था। परिवार को संभालने की जिम्मेदारियों को उन्होंने समझा और अपने भाई बहनों के पालन पोषण के लिए दूध बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन ममता पढ़ाई लिखाई की अहमियत को भी समझती थी और परिवार संभालने के साथ साथ पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान रहा। आपको बता दें कि जोगो माया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पीजी किया और उसके बाद जोगेंद्र चंद चौधरी कॉलेज से लॉ की डिग्री भी ममता बनर्जी ने हासिल की। राजनीतिक जीवन में ममता बनर्जी 15 साल की उम्र में आ गई थी। उनका झुकाव जो था वो कांग्रेस की तरफ था और इस झुकाव की वजह से वो कांग्रेस में गई। कांग्रेस आई उस दौर में हुआ करती थी और कांग्रेस आई में वो 1975 में कहा जाता है जनरल सेक्रेटरी बना दी गई थी। इसके बाद आपको बता दें 1978 में ममता बनर्जी को कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1984 में ममता बनर्जी पहली बार सांसद बनती हैं, दक्षिण कोलकाता से सांसद बनती हैं। 1991 में दूसरी बार वो सांसद बनती हैं और इस बार उन्हें एचआरडी मंत्रालय में राज्य मिनिस्टर का दर्जा भी दिया जाता है। यहां से इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये राहें इतनी आसान नहीं थी। 90 के दशक में कहा जाता है कि वो प्रोटेस्ट कर रही थी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला ममता पर भी हुआ था और इस हमले में ममता को चोट आई थी, जिसके बाद वो काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। ममता इन हमलों से डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर हर बार निकली। लेकिन 1993 में ममता बनर्जी फोटो मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर राइटर्स बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी और इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कहा जाता है कि ममता के साथ 14 लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ममता को भी गंभीर चोटें आई और 90 में वो जहां 1 महीने भर्ती तो इस बार फिर उन्हें हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस घटना ने भी पश्चिम बंगाल में सियासत को काफी गरमाया था। लेकिन ये सारी बातें उनके कांग्रेस में रहते हुए हुई और 1996 में वो कांग्रेस के फिर सांसद बने, लेकिन 97 में राहें जुदा हो गई। उन्होंने टीएमसी नाम की पार्टी बनाई और इस बार बीजेपी की सरकार में वो शामिल हुए अटल जी के साथ और वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी। कई बड़े फैसले उन्होंने पहली महिला रेल मंत्री बनते हुए। ममता केंद्र में मंत्री तो बन गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी जमीन मजबूत नहीं हुई थी और इसे मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में वो एक्टिव हुई। भूमि अधिग्रहण का मामला उन्होंने उठाया और सिंगूर कहा जाता है कि वहां पर उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिला। नंदीग्राम सिंदूर में उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके बाद जनता का उन्हें साथ मिलता गया। 1998 में ममता ने पार्टी बनाई थी और इसके 13 साल बाद इतिहास रचते हुए 34 सालों से जो वामदल पश्चिम बंगाल में था, अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा था, उसे उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं और ये ऐतिहासिक क्षण होता है क्योंकि 184 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी और इसने सभी को हैरान कर दिया। ममता के उदय की ये शुरुआत थी और इस उदय के बाद आपको बता दें कि 2016 में दोबारा वो मुख्यमंत्री बनी। 2021 में बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी और प्रचार प्रसार अपने चरम पर था, लेकिन इस बार सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वो 200 के पार गई और 216 सीटों पर जीत दर्ज की, साथ ही तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई।
फिलहाल ममता बनर्जी जो हैं वो अपने पार्टी के नेशनल एक्सपेंशन को लेकर लगातार कोशिश कर रही हैं, अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना भी रखती हैं, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हमेशा चर्चा का विषय रहती है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ममता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ममता आज विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है। हैप्पी बर्थडे ममता बनर्जी उर्फ दीदी।